बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्टिविटी में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अल्केन हैं इनको हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं और पैराफिन्स का मतलब क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं अल्केन से रिलेटेड, वो कौन से हैं। नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और उसके बाद इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम ये देखेंगे कि अगर हमने अल्केन को रिएक्ट करवाना है किसी चीज़ के साथ तो हमें अल्केन के फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। वो फ्री रेडिकल हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन को हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन का मतलब ये है, पैरा कहते हैं लोअर, अफिन मानी अफिनिटी, लोअर अफिनिटी टुवर्ड केमिकल रिएक्शन। जो अल्केन है इनकी क्या है, रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। इसकी रिएक्टिविटी क्यों बहुत ही कम है, आइए हम देखते हैं बॉन्ड नेचर को। क्योंकि हमने अगर किसी चीज का रिएक्ट करवाना है तो सबसे पहले हमें उसमें प्रेजेंट जो बॉन्ड नेचर है उसको स्टडी करना होगा। आया उसमें पोलर नेचर है या नॉन पोलर नेचर है। उसके बाद जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना के ठहरे हैं वो एक दूसरे के साथ कितना टाइटली बॉन्डेड है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अल्केन और पैराफिन्स। पैरा कहते हैं लोअर को, अफिन मीन अफिनिटी। Alkane have lower affinity toward chemical reaction. Lower affinity toward chemical reaction, but why? One reason is that the bond present between alkane atoms is non-polar. Second is the inertness of sigma bond. ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से अल्केन क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट क्या है, नॉन पोलर। सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब नॉन पोलर नेचर का कैसे डिस्कस करना है हमने। जो अल्केन है, अल्केन में जो कार्बन एटम है वो सिंगली बॉन्डेड होता है विद अदर हाइड्रोजन एटम और विद कार्बन एटम। अल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन क्या करता है, सिंपल फर्स्ट मेंबर ले रहे हैं मीथेन को। मीथेन में कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब हमने इसकी नॉन पोलर नेचर को डिस्कस करना है। नॉन पोलर नेचर को डिस्कस करने के लिए या पोलर नेचर को डिस्कस करने के लिए हमें जो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बना होता है उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को डिस्कस करना पड़ता है। अब जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 2.5। जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्या है, 2.1। we can see that there is no big difference between the electron activity of carbon and hydrogen. हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है।
जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, इक्वली शेयर होते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वली शेयर हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब 50% हाइड्रोजन का हिस्सा है इस इलेक्ट्रॉन पर हक है और 50% क्या है, कार्बन का है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस होता, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा झुकाव मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम की तरफ होता, जो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम था उस पर कोई चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें कोई पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ये नॉन पोलर ही रहते हैं। अब जब ये बॉन्ड नॉन पोलर रहता है तब इस पर कोई भी आयनिक रिएजेंट या रिएक्टेंट कह लें, आयनिक रिएजेंट या रिएक्टेंट आकर इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस बॉन्ड की नेचर क्या है, नॉन पोलर है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब अल्केन को लें, ये कार्बन है और इधर भी क्या है, कार्बन है। ये बाकी सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं, बाकी कार्बन एटम के साथ भी हो सकते हैं। हमने इस बॉन्ड को डिस्कस करना है, जिसको मैंने मेंशन किया, इस बॉन्ड को डिस्कस करना है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, हमने उसकी इनर्टनेस को देखना है कि ये ज्यादा इनर्ट क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है। अब इस बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आर टाइटली बॉन्डेड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कार्बन एटम। These bonded electron are tightly bonded between the nucleus of two carbon atom। अब जब दो कार्बन एटम के न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन पर अपना फुल कंसंट्रेशन लगा रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की इजाद में नहीं आते। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर इन पर हमला नहीं करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के हैं, दो कार्बन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में टाइटली बॉन्डेड है। कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग इन पर आकर अटैक नहीं कर सकता। जब अटैक ही नहीं होगा तब रिएक्शन कैसे होगा, अटैक ही नहीं होता, इस वजह से ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। कोई ये किसी न्यूक्लियर फाइल पर भी अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इनके न्यूक्लियस ऑलरेडी स्ट्रांग है, इनको उन्होंने क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है अपने पास। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से अल्केन क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब अल्केन लेस रिएक्टिव है, हम इनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, हमने क्या करवाना है, इसका रिएक्शन करवाना है। तब रिएक्शन कैसे करेंगे, अल्केन गिव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदर इज थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। दो रिएक्शन देती है, कैसे देती है, हमने अल्केन को क्या करना है, रिएक्टिविटी के काबिल बनाना है, टू मेक अल्केन एबल फॉर रिएक्टिविटी। We have to क्रिएट दी फ्री रेडिकल ऑफ अल्केन। हमने क्या करना है, अल्केन से अल्काइल को प्रोड्यूस करना है, फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करना है। अब जो फ्री रेडिकल है उस पर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो जो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिएक्ट करवाता है अपने पेरेंट कंपाउंड को। अब देखिए कैसे प्रोड्यूस होगा, हमारे पास ये मीथेन है, हमने क्या करना है, इसको थर्मल इफेक्ट देना है, या फिर ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, ये है थर्मल
इफेक्ट का सिंबल, या फिर क्या करेगा, रोशनी को जज्ब करेगा। FACL को यहाँ पर लाइट इफेक्ट लिख देते हैं। अब ये क्या करेगा, जब ये लाइट को जज्ब करता है तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड टूटता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। अब क्या होता है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है अभी, इस बार एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस आ गया इसके पास, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर वापस निकल गया। अब जब ये फ्री रेडिकल को कोई भी दूसरा फ्री रेडिकल या कोई भी एटम आकर इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, ये अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल आ गया, इसका क्लोरीन का फ्री रेडिकल आ गया। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। Cl मैं यहाँ पर H3 एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 CH3Cl बन गया। अब ये क्या बन गया, इथाइल अपना मिथाइल क्लोराइड। आप देखें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो वैसे प्रेजेंट हैं, एक जो हाइड्रोजन जो छोड़कर गया था, फ्री रेडिकल बना गया था, उसकी जगह पर कौन आ गया, हैलाइड आ गया, क्लोराइड, हैलाइड फैमिली का क्लोराइड आ गया, हैलोजन फैमिली का क्लोराइड। इस तरह देखें यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इधर से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसकी जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि किसी एक को सीट से उठाकर किसी दूसरे को बिठा देना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पर हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला है, उसकी जगह पर क्लोरीन को दाखिल कर दिया है, ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह जो अल्केन है ये फ्री रेडिकल बनाकर रिएक्ट कर सकते हैं। अब जो की लेस रिएक्टिविटी थी उसकी रीजंस को भी हमने देख लिया, क्यों लेस रिएक्टिव है ये भी देख लिया। कल इंशाल्लाह हम चलेंगे अल्केन की रिएक्टिविटी की तरफ। अभी तक इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।